नबी की शान में गुस्ताखी माशाअल्लाह डेनमार्क में हुआ, इंडिया वालों को तकलीफ क्यों है? किसी ने गुस्ताखी मुंबई में की, बिहार में तकलीफ क्यों है? किसी ने गुस्ताखी बिहार में की, आंध्र प्रदेश में तकलीफ क्यों है? जिसकी एक जीती जागती तस्वीर आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, इस खानवादे का एक चश्मो चिराग जामे अजहर मिस्र में तालीम हासिल कर रहा है। मुझे उम्मीद है इस चिराग की रोशनी सिर्फ हिंदुस्तान गिर पैमाने पर नहीं, बल्कि ये मेरी दुआ है और इंशाअल्लाह इस खानकाह का फैज इनके जरिया आलमी पैमाने पर पूरी दुनिया के मुसलमानों तक पहुंचेगा। आलमी पैमाने पर इस्लाम की तबलीग के लिए दो जबानों की जरूरत है, एक इंग्लिश और एक अरबी। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो शहजादा, मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में किरदार के जरिया, इखलाक के जरिया, गुफ्तार के जरिया, तकरीर के जरिया, तहरीर के जरिया, तबलीग के जितने पहलू हो सकते हैं इंशाअल्लाह जरूर मेरी भी दुआ है और आप लोग भी दुआ गो हो। खानकाहे हैदरिया का ये चश्मो चिराग नूरे मुस्तफा का नूर लेकर पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग करता हुआ नजर आए। डॉक्टर इकबाल का एक शेर है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत की बात आप लोग करते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी माशाअल्लाह डेनमार्क में हुआ, इंडिया वालों को तकलीफ क्यों है? किसी ने गुस्ताखी मुंबई में की, बिहार में तकलीफ क्यों है? किसी ने गुस्ताखी बिहार में की, आंध्र प्रदेश में तकलीफ क्यों है? सुल्तान रजा आज इस अजीमुशान खानकाह से ये पैगाम देगा, दुनिया वालों तुझे पता नहीं है नबी का इश्क, और ये नबी सिर्फ एक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना और जापान के नबी बनकर हमारा नबी नहीं आया, बल्कि या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, सारी दुनिया के इंसानों के लिए मेरा और आपका पैगंबर रसूल बनकर के आया है। सुभान अल्लाह, इसी बात है। इसलिए साहब ये जब बात नबी की शान की आए तो ये न कहना बिहार में का मसला है, उत्तर प्रदेश का मसला है, चाइना, जापान और कश्मीर का मसला है। नबी हमारे हैं, हम बिहार में हो, चाइना में हो, जापान में हो, रशिया में हो, नबी की शान में अगर कोई उंगली उठाएगा तो तकलीफ जितने अरब वालों की होगी उतनी ही तकलीफ अजम वालों को भी होगी। याद रखना, तुम हमें नजरियात में बांट सकते हो मगर इश्क़ मुस्तफा की दौलत में हमें नहीं बांट सकते हो। सवाल ये उठता है, आज जमाना मुसलमानों से पूछ रहा है, तुम नबी से कितनी मोहब्बत करते हो, तुम आमिना के लाल से कितना प्यार करते हो? मैं कहता हूँ साहिबों, तुझे पता नहीं है ये नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत छोड़ो, ये नबी की औलाद की मोहब्बत है कि आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं नबी की औलाद की मोहब्बत में अपने घर को छोड़कर चले आए हैं, अपने मकान को छोड़कर चले आए हैं, बीवी बच्चे घर बार छोड़कर पूरी रात सिर्फ नबी की औलाद की मोहब्बत में बैठे हैं। तो जो कौम नबी की औलाद की मोहब्बत में पूरी रात एक जगह बैठ सकती है, वो तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत के मसले में क्यों नहीं बैठ सकती है? आमिना के लाल की मोहब्बत के मामले में क्यों नहीं बैठ सकती है? साहिबों तुझे पता नहीं है, एक है ईमान और एक है जाने ईमान। कलमा का मानना ईमान है, नमाज का मानना ईमान है, रोजा का मानना ईमान है, हज का मानना ईमान है, ज़कात का मानना ईमान है। इतना जो मानेगा साहिब ईमान हो जाएगा। मगर उठाइए
बुखारी शरीफ आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहिबे ईमान नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, कब तक? आका फरमाते हैं, कलमा मानने के बाद भी, रोजा मानने के बाद भी, हज मानने के बाद भी, ज़कात मानने के बाद भी कोई भी शख्स साहिबे ईमान नहीं हो सकता। आका कब तक? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, वन्ना से अजमईन, कायनात के सारे इंसानों से ज्यादा आमिना के लाल से प्यार न हो जाए, तभी तो मेरे इमाम ने कहा, करूं तेरे नाम पे जा फीदा, बस एक जान नहीं दो जहां फीदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आज खानकाहे हैदरिया से ये पैगाम लेकर जाइए कि तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की बात आए, जमाना आपसे पूछे नबी से कितना प्यार करते हो, तो हाथ उठाकर बताना, जान से ज्यादा नबी से प्यार करते हैं। हाथ उठाकर बोले, जान से ज्यादा, जोर से बोले पूरा मजमा, जान से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, और थोड़ी आवाज ऊंची होनी चाहिए, औलाद से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा नबी से प्यार करते हैं, इसलिए कि नमाज ईमान है, नबी का इश्क जाने ईमान है, रोजा ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, हज व ज़कात ईमान है, आमिना के लाल का प्यार जाने ईमान है, इसलिए हम नबी से भी प्यार करते हैं, आले नबी से भी प्यार करते हैं। जमाने को बताते हैं, आला हजरत की जबान में यूं कहिए, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। हजरात, आप अपनी औलादों को नबी का इश्क बताएं, आप अपनी बीवियों से नबी की मोहब्बत के बारे में तज़किरे करें, आप अपनी बेटियों से आका करीम की मोहब्बत के बारे में तज़किरे करें, बताएं कि दुनिया में अगर हमारे लिए सब कुछ है तो आला हजरत की जबान में यूं कहिए, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज़े फजू करे खुदा, रोज़ अफजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नासे दवा उठाए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है सारे लोग नबी से प्यार करते हैं और अपनी औलादों को भी प्यार करना। अरे बोलिए, सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, सिखाएंगे ना? इंशाअल्लाह सब सिखाएंगे ना? जरूर सिखाएं। साहिबों, बड़ी अजीब दुनिया है, आज लोगों ने तमाशा बना करके रख दिया है, जिसे सही से पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम, वो भी आमिना के लाल पे उंगलियां उठाता है, जिसे ये भी सलीका नहीं मालूम कि जिंदगी का मकसद क्या है। कसम खुदा की बड़ा अफसोस होता है, आज हमारे लिए जरूरत है कि कम से कम हिंदुस्तान के हर जिले में तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की एक कमेटी हो। मुसलमानों कमजोर ही सही, जब कोई जालिम और कुत्ता और भेड़िया भौंकता है तो इतने मुकद्दमे अपने जिले के कोर्ट में कचहरियों में दर्ज कराओ, ताकि इन भौंकने वालों को उनकी औकात समझ में आ जाए। है, बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ा पुरआशोब माहौल है, कहीं लव ट्रिप के जरिए इस्लाम पे हमला किया जा रहा है, कहीं मुसलमानों को ट्रेन में तन्हा सताया जा रहा है। साहब, हमारे सब्र और आजमाइश का इम्तिहान लिया जा रहा है। अजीब अजीब मसाइल से हम दो चार हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर हमने इन बुजुर्गों के दामने करम को छोड़ दिया, हमने इन बुजुर्गों के नक्शे कदम को छोड़ दिया और हमने दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया, याद रखना, ये दुनिया अहले दुनिया को हंसी मालूम होती है, नजर वालों को ये उजरी हुई मालूम होती है। अगर दुनिया को ही हुजूर नबी ने मिल्लत ने सब कुछ समझा होता तो आज हुजूर सैयद डॉक्टर नाहिद अहमद हैदरुल कादरी जैसा बेटा यहाँ पे साहब चमकता दमकता नजर नहीं आता। अगर इन लोगों ने दुनिया को ही सब कुछ समझा होता, मैं बार बार कहता हूँ और आज भी आपसे कह रहा हूँ, खानकाहे हैदरिया में आने वालों ईमानदारी से बताओ,
हिंदुस्तान में कमोबेश 1 लाख नहीं बल्कि करोड़ों 1 करोड़ से जायद मुरीदीन अल्हम्दुलिल्लाह खानकाहे हैदरिया के होंगे। दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, पूरे भारत में मुरीदीन है। आज का डुप्लीकेट पीर चंद मुरीदों को जमा करता है, मुरीदों से पैसे वसूलता है, बिल्डिंगें बनाता है, साहब बड़े बड़े मकानात बनाता है, न जाने कौन कौन से कारोबार करता है। मगर जब आप यहाँ आए हो, ईमानदारी से बताओ कितनी चमकती हुई बिल्डिंगें आपने देखी है, कितनी चमकती हुई इमारतें आपने देखी है। जाहिर सी बात है ये भी चाहते तो बड़ी चमकती दमकती बिल्डिंगें हिंदुस्तान के बड़े शहरों में इनके पास बिल्डिंगें होती। दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में आज भी फकीर जब मुंबई जाता है ना तो लोग कहते हैं कि हजरत सिवान के एक बड़े अच्छे हजरत इमाम हुसैन की जात पे तकरीर करने वाले खतीब थे। मैंने कहा वो सिर्फ खतीब ही नहीं थे, हमारी जमात के बेहतरीन दाइए इलल हक थे, मजहब इस्लाम के मुबल्लिग थे, जिन्हें अल्लाह जिन्हें जमाना हुजूर नबी मिल्लत के नाम से याद करता है। जाहिर सी बात है इन हजरत की दुआएं हमेशा मिलती रहती हैं। मसरूफियत इतनी ज्यादा कि आदमी हर बार तो मुंबई जा नहीं सकता, लेकिन जब जाना होता है और जाना भी है इंशाअल्लाह, जाने के बाद याद जब मैं उतने इनके चाहने वालों को देखता हूँ तो सोचता हूँ अगर इनकी जगह मैं होता तो मेरे पास दिल्ली में बिल्डिंगें, मुंबई में बिल्डिंगें, मगर इन बुजुर्गों ने अपनी औलादों के लिए और अपनी जात के लिए बिल्डिंगें नहीं बनाई। जहां गए इस कौम की और इस कौम की और इस कौम के बच्चों की तरक्की के लिए कहीं दारुल उलूम बना दिया है, कहीं मस्जिद की बुनियाद डाल दी है, कहीं वहीं पे डेरा डाल दिया है, अपने जेब से मुरीदों को पढ़ा लिखा कर ऊंचे मकाम पे पहुंचा दिया है। आने वाला आया है, उसके दर्द दिल को सुना है, उसका इलाज कर दिया है। साहब बड़े अफसोस का मकाम होता है कब जब एक इंसान रोता हुआ गाता हुआ उस दर पर आए, कोई पुरसाने हाल ना हो, लेकिन यहाँ तो जो आता है अल्हम्दुलिल्लाह दर्दे दिल की दवा लेकर जाता है। आला हजरत की जबान में यूं कहिए, आला हजरत की जबान में यूं कहिए, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आज जब आप सरकार की औलादों से मिलेंगे तो मुस्तफा जाने रहमत की एक सुन्नत को पाएंगे। आप कहेंगे सुल्तान रज़ा वो सुन्नत कौन सी है? आपने हलीमा सादिया का किस्सा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कभी किताब उठाकर पढ़ लीजिए। हलीमा सादिया कौन है? ये सरकार की रज़ाई वालिदा है। हलीमा सादिया अल्लाह अल्लाह, हलीमा सादिया कहती हैं मैं 61 साली का जमाना था, बड़ी परेशान रहती थी, मेरा काम ही था बच्चों की परवरिश करना, मगर आलम ये था कि मेरे घर में गरीबी ने कदम रख दिया, मेरे जानवर कमजोर हो गए, मेरे घर में इतना खाना नहीं होता कि हम सुबह को खाएं तो शाम को फिर खाने को बच जाए। हाल ये था कि मेरी गोद में एक बच्चा था, उसे मेरे सीने में इतना दूध नहीं होता था कि मेरे एक बेटे का पेट भर सके। पूरी रात मेरा बच्चा रोता था। मैं इस उम्मीद से मक्के की सरजमी पर गई, शायद कोई अमीर का बेटा मिलेगा जिसे लेकर के आऊंगी, परवरिश करूंगी, बहुत सारा इनाम पाऊंगी, मैं भी मालदार हो जाऊंगी। मगर हलीमा सादिया सबसे आखिर में पहुंचती है, पहुंची तो आखिर में थी, मगर उन्हें क्या पता था मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। पहुंची है हलीमा सादिया, पता चला सारे अमीरों के बच्चे चले गए, एक बच्चा बचा है, मगर उनके वालिद बाहयात नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा हलीमा जाओ जाओ, ओ जिस बच्चे के वालिद नहीं तो क्या हुआ, मगर बच्चा बड़ी मुबारक है, उनके दादा काबे के मुतवल्ली है, वो शहजादा है। जिस दिन उसने इस जमीन पे कदम रखा अल्हम्दुलिल्लाह काबे उनके घर की तरफ झुक गया है। हलीमा सादिया कहती है मैं आका के घर पहुंची हूँ, क्या देखती हो आका झूले में आराम कर रहे हैं, सैयदा आमिना खातून से मुलाकात हुई है, महबूबे गुफ्तगू है, मुस्तफा करीम की आमद का किस्सा सुनती है, सुनकर करीब जाती है, कहती है मैंने जब नबी को देखा तो देखती रह गई। मैंने कहा हलीमा सादिया क्या हुआ?
दूंगा। कहा मैंने बच्चे बहुत देखे थे, मगर नबी की आमद से पहले भी और नबी की आमद के बाद भी मैंने बच्चे बहुत देखे, मगर इतना हसीनो जमील, इतना सोड़ा और खूबसूरत मैंने बच्चा आज तक नहीं देखा था, आज तक नहीं देखा था। मैं आका को देखी तो देखती रह गई, मैं मचल गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप याद रखिएगा, आज नूरे मुस्तफा की झलक है। जब आप उनकी औलादों से मिलेंगे ना तो एक कशिश होगी, एक पुरकैफ नजारा होगा। ऐसा लगता है रोजाना सूरज इन्हीं के चेहरे से तुलू होता है, फिर वहीं पे आकर के डूब जाता है। जाहिर सी बात है, चेहरे की वो रोशनी, चांद की वो चांदनी, जाहिर सी बात है, चांद की चांदनी जहां शर्मा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की वो औलादे हैं। आप अपने माथे की निगाहों से देखें भी और मुलाहिजा भी करें, सुनना भी बहुत जरूरी है। हलीमा सादिया कहती है, मैं आका के करीब गई, मैंने सोचा आका को बेदार करूं। आका आराम कर रहे हैं, आका की आंखें बंद है, मगर जो ही मैं करीब गई मुस्तफा करीम की आंखें खुल गई। आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। हलीमा सादिया कहती है, जब तक नबी ने मुस्कुराया नहीं था मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल थी, जब नबी ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई है, मेरी सारी मुश्किलें आसान हो गई है। जो मुश्किलें आसान हो गई है, मेरे दिल को सुकून मिल गया है। हलीमा सादिया कहती है, जो ही मैंने आका को गोद में लिया पहली बरकत ये हुई, मैं तंदुरुस्त हो गई, तवाना हो गई, कमजोर थी मजबूत हो गई, मेरा सीना दूध से भर गया, मेरी ऊंटनी का थन दूध से भर गया, मेरी ऊंटनी मजबूत हो गई। मेरे शौहर ने देखकर कहा, हलीमा ये बच्चा बड़ी बरकत वाला है, जब से तेरी गोद में आया है जिंदगी में इनकलाब आ गया है। अब जरा गौर से सुनना, नबी ने हलीमा सादिया को देखकर मुस्कुराया, जमाने को आला हजरत ने बताया, गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए कि है वो जाने मसीहा हमारा नबी।